जी लो, वेलकम बैक। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब थोड़ा सा मुल्क की पॉलिटिक्स के हवाले से बात करते हैं, जहाँ पे हुकूमत की जानिब से जो आइनी तरमीम है उसके हवाले से बताया गया है कि शंघाई तावन तंजीम के इजलास के बाद पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा भी अगर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात की जाए तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता हुआ हमें नजर आता है। अगर आइनी तरमीम के बाद हम KPK की बात करें तो वहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब का एक और वजाहती बयान भी आया। और जो आइनी तरमीम में पहले अगर उसके हवाले से प्रिसाइसली बात कर लें तो वो, जिस तरह मैंने आपको बताया, SCO के बाद लाई जाएगी और उस पर जमातों से भरपूर अंदाज में उनसे मुशावरत की जा रही है। दोनों ऐवानों में बाकायदा बहस और इत्तफाक राय के बाद आइनी तरमीम पर वोटिंग करवाई जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज के हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस करनी है, चाहे वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जो डिस्कशन है पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ, उसके हवाले से बात की जाए, या फिर अली अमीन गंडापुर के बयान के हवाले से बात की जाए। तमाम तर डिस्कशन आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और उस पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन करें उसामा गाजी। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। उसामा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम तो सुन रहे हैं अब बड़े बावसूख जराए से कि आईनी तरमीम फौरी तौर पे आने लगी है SCO इजलास के बाद। हुकूमत लाएगी तो सही, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मौलाना भी मान गए ना? नहीं, मौलाना मेरा नहीं ख्याल, जो हुकूमत चाह रही है उस पर तो मौलाना हरगिज नहीं माने। जो हमारी इत्तलात है, मौलाना का एक अपना मुसव्विदा है, और जो मौलाना का मुसव्विदा है उसमें हुकूमत के लिए कुछ भी नहीं है जो हुकूमत चाहती है। और इसीलिए हुकूमत ने अब ये सोचा है कि मखसूस नशिस्तें वो इलेक्शन कमीशन से हथिया कर उनके जरिए, इलेक्शन कमीशन का आज इजलास भी है, तो उससे दो तहरीक शरीयत हासिल की जाए। लेकिन अगर ये इस तरह से करते हैं तो ये पहले तहरीक इंसाफ से नहीं निपट पा रहे, तो फिर मौलाना से किस तरह से निपटेंगे? फिर मौलाना भी सड़कों पर होंगे और वकला भी सड़कों पर होंगे। लेकिन अगर मखसूस नशिस्तों वाला मामला है तो वो तो तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आ जाएगा? नहीं, मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन से कहा है स्पीकर अयाज सादिक ने और स्पीकर पंजाब असम्बली ने दोबारा खत लिखा है कि फौरी तौर पर हमें दी जाए। मखसूस नशिस्तें जिस तरह से हमने अब एक्ट पास कर लिया है कि वो आजाद अरकान है कुछ, वो हमें ही उनकी सीटें मिलेंगी, तहरीक इंसाफ को ना दी जाए। यानी आप सुप्रीम कोर्ट का, फुल कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल ना करें और वो सीटें हमें दे दें। इसका मतलब ये हुआ कि मौलाना नहीं माने, वरना मौलाना को मना लेते। और ये जो कह रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ के कुछ लोग टूट रहे हैं या जो आजाद है वो इधर चले जाएंगे टूट कर और वो 63A के बाद इनको वोट डाल देंगे, वो भी नहीं हुआ। उल्टा इनके अपने लोग जिनको ये कहते थे वो हमारी जेब में है, आदिल बाजई और दीगर लोग, उनके प्लाजे गिराने पड़ गए हैं इनको। तो इनके लिए तो वो मसला बन गया है, जो इनके अपने लोग थे वो इनको छोड़ गए हैं। और इनकी सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा, शाहिद खान अब्बासी की बहन, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो किसी आईनी तरमीम को वोट नहीं करेंगे। इनके तो अपने लोग कम हो गए हुए हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि इसके बाद इनकी सियासी मौत है। अगर आईनी तरमीम ये नहीं ला सकते तो फिर ख्वाजा आसिफ ने तो हथियार फेंक दिया। उन्होंने कहा जी अक्टूबर में ऑडिट हो जाएगा। वो तो रोने वाले हुए थे जी, वो तो ऑडिट नजर आ रहा है उनको। अगर इलेक्शन ये वाकई जीते होते तो ऑडिट का क्या खतरा था? इनको खुद आकर कहना चाहिए था कि जी इससे पहले कि अदालत कहे हम करवा रहे हैं ऑडिट, आए बैठे और इंटरनेशनल फॉर्म से करवाते हैं, पाकिस्तान को छोड़े आप तो हम ऑडिट करवाते हैं। तो इनको नजर आ रहा है कि फिर मंसूर अली शाह साहब मैनेज नहीं होंगे, जिस तरह बिलावल साहब ने फरमा दिया है कि वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। यानी काजी फैसले सब कंट्रोल कर रहे थे, मंसूर अली शाह नहीं कंट्रोल कर सकेंगे, वो 6 जजेस के खत को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और उसके बाद हुकूमत चली जाएगी। अच्छा उसामा साहब, मुझे ये बताइएगा कि लेट सपोज अगर मान लिया जाए कि हुकूमत के पास नंबर नहीं पूरा होता, क्या उसके बावजूद भी वो पार्लियामेंट पे ये आईनी तरमीम लाने की जसारत कर सकते हैं? एक ट्राई जरूर करेगी गवर्नमेंट, या फिर ये जो आईनी तरमीम का किस्सा, ये किस्सा पारी ना हो जाएगा? आईनी तरमीम मुझे नहीं लगता कि हुकूमत कर पाएगी, मगर उन्होंने हर कोशिश करनी है। क्योंकि देखिए आईनी तरमीम आएगी तो हुकूमत को लगता है हम बचेंगे, वरना हम गए। तो इक़्तिदार में रहने के लिए तो आखिरी हद तक कोशिश करता है। वो इमरान खान ने नहीं की थी, आपने देखा कि वो रूलिंग आई स्पीकर की और जो कुछ हुआ वो आपने देखा आखिरी हद तक गए। तो ये भी हर काम करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आप देखिए 2.5 साल से जो हो रहा है, ये कौन सा कोई आईन और कानून के मुताबिक हो रहा है? तो ये हर काम करने की कोशिश करेंगे। और इसमें बहुत से लोगों का सर्वाइवल जुड़ा हुआ है। उसमें काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन है, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजे की एक्सटेंशन है। ये सब काम होंगे तो हुकूमत रहेगी, वरना तो नहीं रह सकती। इसलिए उन्होंने आईनी तरमीम लानी ही लानी है। मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ना मौलाना माने हैं, ना इनके पास नंबर्स पूरे हुए हैं। इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन से दोबारा कह रहे हैं कि हमें नंबर पूरे करके दो। जो साहब एक छोटा सा जिमनी सवाल है, जो 63A का फैसला आ चुका है, उसके बाद वफादारियां बदलने का आपको कोई डर नहीं है कि वफादारियां बदल सकती हैं और वोटिंग करने के बाद कुछ नायली का प्रोसीजर भी बदल जाएगा जी, कि आपको 5 साल के लिए नायल नहीं किया जा सकता?
बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन अब ना मसला ये है, अगर आपको टाइम हो मैं 1 मिनट में आपको एक लतीफा सुना देता हूँ कि वो अभी हाल ही में मैंने पढ़ा कि किसी जगह नौसरबाज आ गए और उनका बैल मरने वाला था, तो उन्होंने कहा कि चलो बेचते हैं इसको। उन्होंने 10,000 रुपए उसकी कीमत लगाई। एक मिरासी आया, उसने कहा कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ, उस गांव से आया हूँ, तो मुझे सस्ता दो। उन्होंने कहा अच्छा तुम 9,500 का दे दो। इतने में उसको नजर आ गया कि ये तो बैल मरने वाला है, और वो वापस जाने लगा। उन्होंने कहा देखो तो बात तो सुनो, तुम क्या देते हो? उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ तुम्हें दुआएं देता हूँ, मैं नहीं पैसे दे रहा। तो मौलाना साहब ने जब जाकर ये जो फलस्तीन वाली कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनको अंदाजा हुआ, जब वो सारी बातचीत हुई, कि ये तो मरा हुआ काम है, मैं के साथ का खड़ा हूं, ये तो जा रहे हैं, इनको सिर्फ दुआएं देनी चाहिए। तो जो आप फरमा रहे हैं ना कि लोग वोट वो 63 वाले, भाई वो मरे हुए को क्यों वोट देंगे? जो बैल मरने वाला है उसका खरीदार कौन होगा? उनको ये नजर आ रहा है, इसीलिए तो वो इलेक्शन कमीशन के दर पे चले गए हैं, वरना तो ये मसला ही कोई नहीं था। वरना तो वाकई वो 63A वाला काम इसलिए थोड़ी करवाया था, वो सारा काम इसलिए करवाया गया था कि फिर हम इधर से उधर कर लेंगे। फैसल वाडा साहब ने कहा ना, मेरा ख्याल है आसमा शिराज साहब के प्रोग्राम में, कि जी ये हम तो जो सियासतदान है, ये जुब्बा पहना हुआ है, हम तो बिकाऊ माल है। उन्होंने कहा आप क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, ये नोट और वोट का ताल्लुक है। तो वो उनके ख्याल था, उनके जेब में है, लेकिन वही बात है कि वो बैल जो मरने वाला है उसको कौन खरीदेगा? क्यों जाएंगे अब? तो उनको कहानी खत्म होती नजर आ रही है। तो इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हमें दो, उसके जरिए हम 2 तारीख शरीयत पूरी कर लेंगे और फिर हम जनाब वोट कर लेंगे। कोई इतना आसान है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब कहां से इलेक्शन कमीशन उधर देगा? वो तौहीन अदालत करेगा, फिर इनका ख्याल है हम ले आएंगे, नोटिफिकेशन कर देंगे और सेनेट भी पूरे हो जाएंगे, कर लेंगे। मुझे होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन करना तो है, क्योंकि क्या इमरान खान सबको नजर आ रहा था कि गवर्नमेंट जा रही है, लेकिन उन्होंने भी तो वो रूलिंग पास करवाई थी। तो लिहाजा जब हुकूमत जा रही है तो उन्होंने हाथ पांव तो मारने हैं। ठीक। अच्छा उसामा, एक तो मुझे ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का वोट हासिल करना, उसके लिए जो 63A का फैसला भी आ चुका है, वो भी मुमकिन नहीं हो पाएगा हुकूमत के लिए। उसके अलावा मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला उठा दिया स्पीकर कौमी असम्बली ने, उन्होंने जो खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, वो ऑप्शन भी वैलिड नहीं हो पाएगा। फिर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने वाला ऑप्शन भी वैलिड नहीं हो पाएगा। ये तीनों आपके मुताबिक वैलिड नहीं हो पाएंगे, हुकूमत कामयाब नहीं होगी। तो इसके अलावा कोई और रास्ता नजर आता है आपको कि हुकूमत वो शायद कर ले? हुकूमत के पास अब कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि जिन बेसाखियों पर हुकूमत खड़ी थी वो भी उससे छिन रही है। और अच्छा। मेरा यह है कि बहुत से इसके मसाइल थे जो ये नहीं, इकोनॉमी फ्रंट पे ये समझते हैं कि हमने कुछ कर दिखाया, वो सबको नजर आ रहा है। वो फिलहाल सिर्फ 3-4 महीने की बात है, रिकॉर्ड कर्जा ले लिया गया है। लेकिन ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आपने सही कहा कि 3 ऑप्शंस ये नहीं ले सकेंगे, ये मखसूस नशिस्तों वाला लेंगे शायद। अच्छा। उस रास्ते पर जाएंगे, लेकिन उसमें फिर इनके लिए खराबी पैदा हो जाएगी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन अगर इनको मखसूस नशिस्तें दे भी देता है तो मसला हल नहीं होगा। ये अगर आईनी तरमीम उस तरह से करवा भी लेंगे तो वही होगा कि वो रूलिंग पास हो गई थी और वो अदम एतमाद फारिग हो गया था, लेकिन उसके बाद आपने देखा फिर अदालत बीच में आ गई, तो कुछ ना कुछ दूसरी तरफ से हो जाएगा। एक खेल और तरफ भी जारी है, मुज़ाकरात का दौर कहीं और भी हो रहा है। आप तहरीक इंसाफ के भी उनकी हरकत और सकनात पर जरा नजर रखें, उनकी गुफ्तगू पर भी देखें। अली आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन उसामा साहब आगे नहीं बढ़ना चाह रहे और उसामा ब्रेकिंग न्यूज भी दे रहे। उसामा भाई मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे फैसले ऐसे ना जो डिले होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके फैसले आने थे वो डिले होते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि बैकडोर पे कुछ ना कुछ चल भी रहा है तहरीक इंसाफ के साथ भी। जी, ये 5वां दौर है। मुसलसल बातचीत तो कहीं ना कहीं होती है। फिर आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कहा कि अब नाम ले लेते हैं इमरान खान, क्योंकि अब तो अली बिन गंडापुर की सबने दिखाई है, सारे टेलीविजन ने तकरीर दिखाई है और उनका नाम चल रहा है। जी जी अच्छा, चले कैदी नंबर 804 आपके चैनल को मुश्किल में नहीं डालते। तो वो जो है उनसे बातचीत तो चलती रही, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब अली बिन गंडापुर कोई बात नहीं करेगा, एस्टैब्लिशमेंट से भी कोई बात नहीं करेगा। और 22 अगस्त के बाद जो हमारे साथ हुआ है अब तो कतई नहीं, ये दाई दिखाकर बाई मारते हैं। ये उन्हीं के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है। मगर उसके बाद आप देखें कि जब एहतजाज होता है, फिर अली बिन गंडापुर जाते हैं, वो केपी हाउस में सारा कुछ वाकया होता है, उसके बाद जब वो वापस आते हैं तब वो बदले बदले से मेरे सरकार क्यों है, वो उनकी स्पीच सारी की सारी हो जाती है आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ। अब आईजी इस्लामाबाद की इतनी औकात नहीं है कि वो सारा कुछ खुद कर रहा होगा। और फिर उसके बाद आप देखें कि दोबारा तकरीर वो करते हैं, दोबारा से वही होता है। अगर अकेले वो फर्ज कीजिए, अगर कहते हैं जी ओहो अली बिन गंडापुर साहब तो बिल्कुल दोनों तरफ खेल गए, फलां हो गया, तो बैरिस्टर गौहर को क्या हो गया है? वो भी केपी में उनसे मिलकर आए थे। फिर बाकी लीडरशिप जो है, सियासी कमेटी जिसके कुछ रुकन बाहर भी है मुल्क से, उनको क्या है, उनका क्या मसला है? वो सामने आ जाए, वो कोई बयान दे दें। जबकि इनका पहले जब बैरिस्टर गौहर से राब्ता हुआ था ये एहतजाज के दौरान ही, अभी स्टार्ट ही हुआ था एहतजाज,
बैरिस्टर गौर से रब्ता हुआ, इनकी सियासी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें बाहर से भी लोग शामिल थे और उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया कि नहीं, हम किसी से बात नहीं करेंगे। खबरदार कोई इमरान खान के पास गया कोई बात लेकर और पता नहीं उनको समझाने, और जिस तरह आज़म स्वाति गए थे और फिर जो हमारा जलसा था मुलतवी हो गया 22 का, तो वो नहीं काम करना। फिर कुछ हुआ और फिर डायरेक्ट, क्योंकि पहले वक्त से गंडापुर साहब कह रहे थे कि जी जो बात करनी है वो कैदी नंबर 804 से करें, वो बानी तरीके इंसाफ से करें, जो बात करनी है वहां करे। फिर वो वहां बात हो गई और उसके बाद चीजें इस तरह से हो गई। अब 18 को काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी और उसके बाद फिर मुझे लगता है 18 तारीख को, जब तक के पाबंदी है कि कैदियों से मुलाकात नहीं हो सकती, उसके बाद जब मुलाकात होगी, उसके बाद जब अदालत लगेगी, तो फिर आपको बयान सुनने को मिल जाएगा, जिसके बाद सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि हाँ जी कुछ सॉलिड हुआ है और उससे पहले कोई बड़ी रिहाई भी हो सकती है। आपने अली अमीन गंडापुर का जिक्र किया तो हम उस तरफ भी आना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर ने निमरा कल जिस तरह वहां पे खिताब किया, एक धुआंधार खिताब भी था, लेकिन उनकी जो पूरा वो स्टोरी थी वो काफी पीटीआई के रहनुमाओं ने भी बाय नहीं की। जिस तरह से उनको वो बाइक वाला मिला, फिर अपनी गाड़ी मिली, प्रोटोकॉल मिल गया, पेट्रोल मिल गया, उसके लिए पैसे अरेंज हो गए, सारी चीजें हो गई। तो अली अमीन गंडापुर की स्टोरी किस हद तक आपको ठीक लगी है और क्या ये जो कहानी इसी तरह चलती रहेगी? उस स्टोरी पे तो बड़े झोल हैं, उसमें तो बड़े मसाइल हैं, लेकिन वो सारी एक स्मोक स्क्रीन है, क्योंकि उसके पीछे जो कुछ हुआ है वो बताया नहीं जा सकता। और वो अब कमिटमेंट्स होती हैं और इस लेवल पर कमिटमेंट्स ब्रेक तो हो नहीं सकती। फिर जो भी है, ये मेरा अंदाजा है कि जो बात भी है वो इमरान खान की मर्जी से हो रही है और उनको कॉन्फ्रेंस में लेकर हो रही है, वरना ये मुमकिन ही नहीं है। वरना खैबर पख्तूनख्वा की सारी गवर्नमेंट, सभी लोग, इनके पार्टी के लोग, अच्छा, उसामा, वोटर जिस तरह से अली अमीन गंडापुर डी चौक में अकेले छोड़ के चले गए ना अवाम को, अवाम बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं, तो आपको लगता है कि इमरान खान उससे खुश हो सकते हैं? वो अभी भी कॉन्फिडेंस रखते हैं अली अमीन गंडापुर पे कि वो वही कर रहे हैं जो सिर्फ इमरान खान चाहते हैं और उनको सब कुछ सही पता चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ से ज्यादा इन्फॉर्म्ड आदमी हैं। अच्छा। इसकी मैं आपको एक दलील ये दे देता हूं कि पिछली दफा जब वो 8 घंटे के लिए लापता हुए थे तो यही बातें हुई थी। आपको याद है गंडापुर साहब जब लापता हुए थे सेम यही बातें हुई थी। yes. और खान साहब ने कहा जी वो लाज रख रहा है उनकी, याद है आपको? उन्होंने कहा था। और फिर यही खदशात आए थे, सब कुछ हुआ था और खान साहब ने बयान दिया था कि अली अमीन गंडापुर मेरा हीरो है। उस सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ और होने का, और तुम लीड करोगे, सब करोगे। तो गंडापुर साहब हीरो है। एक और इसकी दलील सुन लीजिए, खालिद खुर्शीद साहब साबिक वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान, जी वो बहुत ही सख्त, जो सबसे ज्यादा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं तहरीक इंसाफ में जो लोग, उनमें खालिद खुर्शीद सबसे आगे हैं। वो कहते हैं कि जो काम अली अमीन गंडापुर ने कर दिया है, जो मार्का मार लिया है, वो कोई और वज़ीर-ए-आला होता तो ना कर सकता। अब अगर बेवफाई की होती गंडापुर ने, कोई 2 नंबर इस तरह से की होती, कोई खराबी की होती, तो कोई धुआं तो उठता, कुछ तो होता, कुछ तो मामला। तो लिहाजा यही कहा जा सकता है, थोड़ा सा सब्र बाकी में। आप समझ रहे हो सामा के ये मुज़ाकरात का जो एक वो हुकूमत भी कहती है ना, मेरी नजर में शायद वो कामयाब हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अली अमीन गंडापुर के जो बयानात हैं उनमें ठीक है, हमें भी जोर नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो किसी एक पेज पे होना चाहिए ना। 18 तक उनकी खान साहब से मुलाकात भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, वो अली अमीन गंडापुर को कंडेम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग इसमें अभी यूं समझिए कि पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड नहीं होंगे और उनको कुछ एतराजात होंगे, लेकिन वो खुलकर बोल भी नहीं रहे। असद कैसर साहब हैं, वो भी गंडापुर पर, जबकि एक वक्त था कि वो भी उम्मीदवार थे, या उनकी कुछ लोग, उनका धड़ा भी उम्मीद रखता था कि वो वज़ारत आला की तरफ होंगे। फिर उसके बाद अंदर इनके चलते रहे, दीगर लोग भी हैं, तो वो सब कहाँ हैं, क्यों नहीं बात कर रहे? तो लिहाजा इस तरह का कोई मामला है जिसको वक्त देने की जरूरत है और उस पर लोग कर नहीं सकते। और मेरा ख्याल यह है कि जब खान साहब का बयान आ जाएगा फिर ये सारी डस्ट सेटल हो जाएगी, लेकिन तब तक आप देखिए तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं है कि चुप करके बैठ गई, उन्होंने प्रेशर रखा हुआ है, लेकिन अब उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होगी, कुछ और नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होगी, क्योंकि उनको ये यकीन दिला दिया गया है या दिला दिया जाएगा, ये जो कामयाब मुज़ाकरात इसके नतीजे में, कि जी आप आपस में अब कर लें, हम पीछे हट चुके हैं। तो लिहाजा अब हुकूमत भी परेशान है, नजर ही आ रहा है। काजी साहब भी अब जा रहे हैं, वो तो मुझे कोई किसी तरह से कोई एक्सटेंशन वगैरह या आईनी अदालत का भी कुछ हो सकेगा, क्योंकि इतना ज्यादा वो बोझ बन गए। तो आप उसामा ये कह रहे हैं कि जो कामयाब मुज़ाकरात हो रहे हैं अली अमीन गंडापुर के थ्रू वो हो रहे हैं, और वो ये हो रहे हैं कि अब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डिसाइड करें। इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? नहीं, काफी हद तक आपकी बात दुरुस्त है।
अब आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। गंडापुर से नहीं, मुज़ाकरात I'm sorry. बराह रास्त किसी और से हो रहे हैं, जिनका Okay. मैंने अर्ज किया कि 5वां दौर चल रहा है और ये पहले भी हुए और रुके, और ये उसी तरह से हैं जिस तरह बाकी लीडरशिप से भी होते रहे हैं, लेकिन वो बड़ी जल्दी सारा कुछ हो जाता था, मामला बड़ी जल्दी तय पा जाते थे। इस तरह जरा वो ना बाहर जाने को तैयार थे, ना वो खामोश रहने को तैयार थे, वो कोई इस तरह की डील लेने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए मसाइल रहे। लेकिन अब हालात बहुत अजीब हो गए। चीन के जो इंजीनियर्स हैं वो देखें आप, और ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाला जो सारा सिलसिला खड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा मसला बन गया। और इससे पहले तहरीक इंसाफ के लोग होते थे जो तकरीरें करते थे कि जी ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ये है वो है, तो हुकूमत के लिए या दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बन गया कि अब किसको करें, क्योंकि जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में जो वोट बैंक रखने वाले थे या जिनके साथ लोग थे, वो तो एक तरफ हो गए, जिनमें तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी स्टेक होल्डर, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान, अवामी नेशनल पार्टी, इन सब का मौके अगर आप देखें तो वो क्या होता रहा, और खासतौर पर पीटीएम, तो उसको ये हुकूमत कंट्रोल कर नहीं सकती थी, क्योंकि यह तो कहीं से वोट नहीं लेकर आए। सिंध में इनकी नहीं है, बलूचिस्तान में इनकी गवर्नमेंट नहीं है, वो भी जैसे बनाई हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ, पंजाब में इनको वोट ही नहीं मिला। उसामा साहब, हमारे पास वक्त कम है, आपकी डिस्कशन तो ऐसी है कि जो हम चाहते हैं कंटिन्यू रहे। मुझे ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ ने एक नया एहतजाजी प्लान भी दे दिया है, और उस एहतजाजी प्लान के मुताबिक शायद मुल्तान में भी वो जल्द से जुलूस करेंगे, एहतजाज करेंगे, और वहां पे टेस्ट मैच भी जारी है। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि अब हमने शहर भी करना है, और फिर उन्होंने कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब के बेडरूम तक आएंगे। सो मामला तो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं हमें। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हुकूमत फिर कोशिश कर रही है कि हम किसी तरह से आईनी तरमीम लेकर आए, तो ये फिर मैदान से जाएंगे। इसीलिए ये अजला में अभी एक्टिव कर रहे हैं सबको, और उसके बाद ये इस्लामाबाद की कॉल दे सकते हैं। जब हुकूमत आईनी तरमीम लाने की कोशिश करेगी तो उससे पहले ये दोबारा और पहले से ज्यादा फोर्स के साथ इस्लामाबाद में आएंगे, अगर वो आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जाती है। और इस दफा ज्यादा ताकत के साथ आएंगे, ज्यादा भरपूर तरीके के साथ आएंगे, और हुकूमत के पास यानी कि 25 से पहले उसामा ये चलता रहेगा। जी चलें, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त खत्म हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अंदर की खबरें बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ था शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।